लावारिस कराची 11 अक्टूबर 2019 को कई शहरों में शाया होने वाले कौमी रोजनामे के कराची एडिशन के सिटी पेज पर सिर्फ एक दिन की खबरें पहले अपनी नज़र से गुजार लें। सोल्जर बाजार के इलाके गुलेराना कॉलोनी में एक घर से पुलिस को 14 साल लड़के की लाश मिली। वजह घरेलू झगड़ा बतलाया गया। डिफेंस खयाबान जामी में ऑनलाइन फूड डिलीवरी की दुकान में धमाका, 6 अफराद जख्मी, एक शदीद जख्मी। सिविल अस्पताल के बर्न्स वार्ड में जान की बाजी हार गया। बल्दिया टाउन में बच्चा घर के टैंक में डूबकर हलाक, उम्र सिर्फ 3 साल। नॉर्थ नाजमाबाद में पुलिस और डाकुओं की फायरिंग, जद में आकर 9 माह की बच्ची को गोली लग गई, बच्ची ने मां की गोद में तड़प तड़प कर जान दे दी। साइट एरिया में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचा दी गई। नौजवान की उम्र सिर्फ 20 साल। सुपर हाईवे के इलाके खादिम सोलंगी गोट में नौजवान गाड़ी की टक्कर से हलाक, जेब में पड़े शनाख्ती कार्ड से लाश घर वालों को भिजवा दी गई। कराची के 2 इलाकों इब्राहिम हैदरी और औरंगी से 2 नौजवानों की लाशें मिली। दोनों लाशों में मुश्तरक चीज, गले में रस्सी का फंदा। डिफेंस में ड्राइवर अपने ही ट्रक के नीचे दबकर हलाक। गुलशन हदीद में लाल मस्जिद के करीब ट्रैफिक हादसा, नौजवान हलाक, शनाख्त के लिए जेब से कोई चीज नहीं मिली। लाश लावारिस करार देकर ठंडे कमरे में रखवा दी गई। पठान कॉलोनी में नौजवान ने बहन को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, वजह बहन की पसंद की शादी। उर्दू बाजार में दुकान पर बैठे नौजवान के सर में अचानक गोली आने लगी, पुलिस के मुताबिक गोली इत्तफाकिया चल गई। गुलशन मेमार के इलाके अनवर मेरी गोड में नौजवान फायरिंग से जख्मी। सोराब गोड के इलाके जमाली पुल के करीब 50 साल शख्स गोली लगने से जख्मी, वजह घरेलू झगड़ा, पुलिस जराए। ये खबरें सिर्फ एक दिन के एक अखबार के एक सफ़े की खबरें हैं। इनमें कराची में डकैतियों की खबरें शामिल नहीं। पूरा अखबार अगर छाने तो इन खबरों में मजीद इजाफा करके अपने पागलपन में मजीद इजाफा किया जा सकता है। ये समझना कि इतने बड़े शहर में ये जराइम तो कुछ नहीं तो अर्ज है, ये तो वो खबरें हैं जो किसी न किसी जरिए से मीडियाई रेडार से टकराई और बरकी व कागजी मीडिया पर फैल कर घर घर या नगर नगर जा पहुंची। क्योंकि इनमें ज़्यादातर खबरें पुलिस जराए से हासिल होती हैं और पुलिस भी हत्तुल इम्कान कोशिश करती है कि जराइम की तशहीर कम से कम हो, ताकि हमारी सलाहियतों का भरम भी जिंदा रहे और शहर भी ठंडा ठंडा लगे। शहर अंदर से चाहे दोज़खी तंदूर की तरह पक रहा हो। इन एक दिन के आदाद शुमार को अगर 30 दिन से ज़रब किया जाए और फिर इन 30 दिनों को साल के 365 दिनों पर ज़रब दी जाए तो ज़रब करने वाले के दिमाग पर ज़रबें लगना शुरू हो जाएंगी। चलें, इन सब समाजी, माशी, माशरती, लिसानी और हादसाती जराइम को तो थोड़ी देर के लिए परे रखें। सिर्फ डकैतियों और दौरान डकैती कत्लेआम की ज़रब तकसीम करें तो भी आंखें फट जाएं और कलेजा मुंह को आ जाए। चूंकि हर खबर किसी न किसी घराने पर कारी ज़रब की तरह पड़ती है। बेटा, शौहर, वालिद या भाई खुद तो ऐसी ज़रब खाकर कराची से छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन पीछे अपने ख़ानदान को ज़िंदगी भर की जहनी और जिस्मानी ज़रबों के हवाले कर जाते हैं। चले, पीपल्स पार्टी को तो छोड़ें, उससे तो इस शहर ने कभी इतनी बड़ी अक्सरियत से नहीं नवाजा कि पीपी ये दावा कर सके कि वो भी शहरी पार्टी है। इस बार तो उसका बलोच, गढ़, लियारी भी उसके हाथ से निकल गया, लेकिन पीपी के लिए फिक्र की कोई बात नहीं। अगर लड़काना, शिकारपुर, नवाबशाह और दूसरे सिंधी शहरों से इतनी अक्सरियत मिल जाए कि पूरे सिंध पर हुकूमत बन जाए तो क्या ज़रूरत है इन छोटे छोटे बखेड़ों में पड़ने की। वैसे भी छोटे छोटे काम तो बड़े बड़े शहरों में होते ही रहते हैं। मरने वालों के लवाहिकीन तो रो धोकर दोबारा जिंदगी की गाड़ी धकेलने में लग जाएंगे, कोई उनके लिए अपना मजा क्यों खराब करे। इस लावारिस शहर का वारिस कौन है? क्या एमक्यूएम, जिसे अपने गवर्नर का ही सरप्राइज मिलता है, या जमात इस्लामी, जिसकी कराची की क़यादत और मरकज़ की सोच और तरजीहात में खासा फ़र्क है, या मुस्तफ़ा कमाल, जिसके हाथ अब शायद ही ज़िंदगी भर कराची की मुहार आए, या आफाक भाई, जिन्हें पराये तो छोड़ अपने भी वोट देने को तैयार नहीं, या मुस्लिम लीग, जिसकी शहर से ज़्यादा मरकज़ या पंजाब की सियासत में दिलचस्पी रहती है। लावारिस कराची में चलो पानी का अजाब टैंकर से भुगता लिया, महंगी बिजली की मुसीबत बच्चों का पेट काट कर किसी बैंक की लाइन में लगकर भर दी, गैस की आंख मचोली को अपने बचपन के खेल की तरह गुजार लिया, सड़कों के खड्डों और अपनी कमर के दर्द को यकजान करके पार कर लिया, बेपेंदे के लोटे सुना था, बेढक्कन के गटरों में गिर गिरा कर जिंदगी को भोग लिया, सरकारी दफातर में अफसरों को चाय पानी या मिठाई देकर अपना काम चला लिया। लेकिन इन अंधी गोलियों का क्या किया जाए? साईं कुछ तो बताएं। कलफ लगी वर्दियां, खुशबूदार गाउन, फर्स्ट क्लास 3 पीस सूट और कौमी शान को जाहिर करती शलवार कमीजें और वास्किटें पहने हर शख्स कौमी खिदमत में दिन रात मसरूफ है। कौमी खिदमत की फिक्र में अगर किसी को एक चीज़ की फिक्र नहीं तो वो खुद कौम है। कौमी खिदमत मसरूफ ये सूरमा कौमी खिदमत से थोड़ा वक्त निकाल कर
کراچی کی بغل میں موجود ایک اور بڑے شہر ٹوکیو میں جرائم کی شرح دیکھ لیں. کوئی نئی اسٹریٹجی بنائے نہ بنائے, وہیں سے کوئی کتابچہ منگوا کر لاوارث کراچی کے وارثوں کو بچا لیں. میر تقی میر سے معذرت کے ساتھ, کراچی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب, رہتے تھے منتخب ہی جہاں روزگار کے, جس کو اپنوں نے لوٹ کے ویران کر دیا, ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے.